अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुश कहलदनीस खुश आमदीद। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम ताहिर बशीर कादी है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं तुर्की के अलावा सेटलमेंट की ऑप्शंस पे बात करना चाहता हूँ विदाउट इन्वेस्टमेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन दिस रिगार्ड इज विदाउट इन्वेस्टमेंट। Without investment, nationals of Pakistan, nationals of India, nationals of Bangladesh, Sri Lanka, how they can move to another country where they can get a PR or citizenship. तो टॉप ऑफ द चार्ट विच आई विल से आफ्टर तुर्की है। तुर्की में पहले ये सिस्टम था, लेकिन तुर्किश इमिग्रेशन ने इस सिस्टम के फॉरेनर्स के अब्यूज करने की वजह से रेजिडेंसी परमिट का टूरिज्म की बेस पे रेजिडेंसी कार्ड का अवार्ड करना बंद कर दिया हुआ है। ऑलमोस्ट बंद कर दिया हुआ है। तो नॉर्मली पॉलिसी ये थी कि 5 साल अगर कोई भी आदमी टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड पर तुर्की में रहता है तो वो 5 साल के बाद लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। और लॉन्ग टर्म के रेजिडेंसी कार्ड के 3 साल के बाद आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। सो बेयर इन माइंड कि रेजिडेंसी कार्ड डज नॉट मीन कि आप काम करने के लिए भी एलिजिबल है। काम करने के लिए तुर्की में वर्क परमिट है, बिजनेस करने के लिए कंपनी है, और रहने के लिए रेजिडेंसी परमिट है। ये सब चीजें अलग अलग है। तो एनीवे मैं अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज और एक्सप्लोर जो मैंने किया है बिजनेस वर्ल्ड में और इमिग्रेशन मैटर्स में इतने सालों में, तो उसके लिए एक ब्रीफ सा फॉलो अप कर रहा हूँ अपने व्यूअर्स के साथ और बताना चाहता हूँ कि क्या क्या आपके लिए इजीली पॉसिबल है जहां पर आप लोग विदाउट इन्वेस्टमेंट मूव कर सकते हैं। आजकल यूट्यूब पे वीडियोस की भरमार है भाई। चलो चलो लग्जमबर्ग चलो, चलो चलो यूरोप चलो, चलो चलो आयरलैंड चलो, चलो चलो दुबई चलो। तो इन चीजों से हटके जो चीज प्रैक्टिकल है, यूरोप जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है। नॉन स्किल्ड बंदे के लिए वो प्रैक्टिकल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। जो प्रैक्टिकल है उस पर बात करते हैं। तो ऐसा इंसान या ऐसा नेशनल इन ममालिक से, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, जो किसी भी ऐसे कंट्री में मूव करना चाहता है जहां पर वो बगैर इन्वेस्टमेंट के सेटल हो सके, जॉब कर सके, और बच्चों को भी बुला सके और सिटीजनशिप भी ले सके जो फायदा मंद हो, ऐसी सिटीजनशिप जो कि उसको यूरोप में एंट्री दिलाए, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो कंट्री आता है वो बल्कान स्टेट्स का, बल्कान कंट्रीज का एक मेंबर कंट्री है, बोस्निया हर्जेगोविनिया। बोस्निया हर्जेगोविनिया एक मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री है माशाल्लाह से। बहुत अच्छा कल्चर है, फॉरेनर फ्रेंडली कंट्री है। तो बोस्निया हर्जेगोविनिया में आप एज ए कंपनी डायरेक्टर की हैसियत से वर्क परमिट और रेजिडेंसी परमिट दोनों ले सकते हैं। अपनी कंपनी स्टैब्लिश कीजिए। कंपनी स्टैब्लिश करने के साथ वर्क परमिट और रेजिडेंसी परमिट आप क्लेम कर सकते हैं, गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है, सिमिलर एज यूएई। जैसे यूएई में आप कंपनी स्टैब्लिश करते हैं, कंपनी स्टैब्लिश करने के साथ आपको गवर्नमेंट जो है वो वर्क परमिट और रेजिडेंसी परमिट अवार्ड कर देती है, एंड यू कैन स्टे देयर। यू विल डू वट एवर एक्टिविटी यू वांट टू डू। अपने ड्यूज और चार्जेस पे किए रखिए और देर इज नो प्रॉब्लम। बट अनलाइक यूएई, यूएई के बिल मुखालिफ, यहाँ पर आपको एनुअल कोई भी रिन्यूअल चार्जेस नहीं है। बोस्निया हर्जेगोविनिया में एक एवरेज सैलरी नॉन स्किल्ड बंदे की तकरीबन 600 से 800 यूरो के इक्विवेलेंट है। बोस्निया की अपनी करेंसी जिसको बोस्नियन मार्क बोला जाता है। अगर दो बोस्नियन मार्क हो तो 1 यूरो बनता है। और ये वाली इनकी इकोनॉमिकल सिचुएशन सिंस 1997 है। जिस वक़्त वहाँ पर जंग-ज़दा माहौल ख़त्म हो गया और इनकी आपस में एक सर्बियंस का और क्रोएशियन और बोस्नियंस मुस्लिम्स का आपस में एक क्लैश था, रिलीजियस और एथनिसिटी के बेस के ऊपर। जिस वक़्त वो एंड हो गया तो उसके बाद से लेकर आज तक इनकी जो करेंसी है वो यूरोपियन बैंक्स के साथ एसोसिएटेड है, टाइड अप है, एंड देयर इज़ नो इन्फ्लेशन। ऑलरेडी टू एंश्योर कि इस किस्म की कोई दोबारा सिचुएशन जनरेट ना हो इस रीजन में, बोस्निया में भी और सर्बिया में भी, तो जर्मनी इज अ पीस कीपर देयर। जर्मन जो चांसलर है बोस्निया हर्जेगोविनिया में, वो एक किस्म का गारंटर है वहां पे अमन की सिचुएशन को बरकरार रखने के लिए। बोस्नियन नेशनल्स जो हैं उनको पूरे यूरोप में शेंजन में एंट्री है, वीजा फ्री है, दे डोंट नीड वीजा टू गेट इन द यूरोप और द शेंजन। शेंजन मेंबर स्टेट्स की स्किल्ड लेबर की जितनी भी रिक्वायरमेंट है
वो सब इसी रीजन से पूरी होती है। ये बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप एक कंपनी स्टैब्लिश करके बोस्निया हर्जेगोविनिया का वर्क परमिट और रेजिडेंसी परमिट आसानी से ले सकते हैं। कंपनी की रिन्यूअल चार्जेस नहीं है। चाहे आपकी कोई भी स्किल है, चाहे आपकी कोई भी नो हाउ है, अपना सेल्फ एम्प्लॉयड का कारोबार या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तहत वहां पे अपनी अर्निंग अर्न कर सकते हैं। इनकम टैक्स जो है वो सिर्फ 10% है, जीएसटी 17% है। इट्स अ वंडरफुल कंट्री, इट्स अ लेस पॉपुलेटेड कंट्री। मेरा अपना ये मानना, मेरी अपनी एक सोच है, एक ऐसा आसमान है जिसके ऊपर 30 मिलियन सितारे, उन 30 मिलियन सितारों के झुरमुट में खुद को शाइन करना एक बहुत बड़ा टास्क है। एक ऐसा आसमान है जहां पर सिर्फ 30 सितारे हैं। ओनली 30 stars are there. So you will find your place very easily in between 30 stars as compared to 30 million stars. तो इस फिलॉसफी को मद्देनजर रखते हुए बोस्निया हर्जेगोविना एक बेस्ट डेस्टिनेशन है। आई विल हाईली रिकमेंड फॉर एनीवन हु डज नॉट हैव हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ यूएस डॉलर, जिनके पास लाखों डॉलर नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए पाकिस्तान से बाहर, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके पास चंद लाख रुपए हैं, चंद लाख रुपयों में आप इजीली बोस्निया हर्जेगोविना मूव कर सकते हैं और आपकी फैमिली भी वहां पे मूव कर सकती है। इसके इसी के साथ साथ इसी सिमिलर प्रिंसिपल के तहत सर्बिया भी है, सिमिलर प्रिंसिपल के तहत मोंटेनेग्रो भी है, अल्बानिया भी है। इन सारे ममालिक में से मुस्लिम फ्रेंडली ममालिक जो है, ममालिक में मैं जिनको कंसिडर बेस्ट करता हूँ, या अल्बानिया है और या फिर बोस्निया हर्जेगोविना। बोस्निया हर्जेगोविना क्यों ज्यादा बेहतर है अल्बानिया से भी, कि बोस्निया हर्जेगोविना का क्रोशिया के साथ बॉर्डर है। बोस्निया हर्जेगोविना से शेंजन में एम्प्लॉयमेंट पे मूव करना ज्यादा आसान है। बोस्निया हर्जेगोविना में सेटल होना और वहाँ की लोकल पॉपुलेशन के साथ एडजस्ट होना ज़्यादा कंफर्टेबल है, ज़्यादा इजी है। बोस्निया हर्जेगोविना में आपके लिविंग एक्सपेंसेस बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। एक एवरेज सैलरी 600 से 800 यूरो कंसीडर होती है। इस सैलरी के अंदर हैंडसमली बंदा गुजारा कर सकता है। ये अनस्किल्ड लेबर है। अगर आपके पास किसी भी किस्म का नॉलेज है, किसी भी किस्म की कोई स्किल है, चाहे प्लम्बिंग का है, चाहे टेक्नीशियन का है, सिविल मैकेनिक का है, सिविल इंजीनियर का है, एसोसिएट सिविल इंजीनियर का है, मैकेनिकल इंजीनियर का है, एसोसिएट मैकेनिकल इंजीनियर का है, वेल्डिंग वेल्डिंग का है, कोई भी स्किल ऐसी है, कोई भी ऐसा काम जो हाथ से आप कर सकते हैं, आप कम से कम भी वहां पे सैलरी भाई 1200 से 1500 यूरो पर मंथ कमा सकते हैं। अकोमोडेशन सस्ती है, खाना पीना सस्ता है और हलाल है, मसाजिद भी हैं, अजान सुनने को मिलती है। तो दैट कैन बी अ वेरी वंडरफुल डेस्टिनेशन फॉर एनीवन who is from Pakistan, from India, from Bangladesh, from Sri Lanka, and who wants to make a living in a Balkan state. 5 साल के बाद वर्क परमिट के बाद जो कैच है इस सारी सिचुएशन में, 5 साल के वर्क परमिट के बाद आपको बोस्निया हर्जेगोविना की जो गवर्नमेंट है वो पीआर का स्टेटस दे देती है, परमानेंट रेजिडेंसी का स्टेटस दे देती है। परमानेंट रेजिडेंसी के स्टेटस के 3 साल के बाद आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल है एंड यू विल बिकम Bosnian Herzegovinian national with your family members, and there will be no investment asked from you, और किसी भी किस्म की कोई हैसल आपके लिए जनरेट नहीं की जाएगी। और बोस्निया हर्जेगोविनियन नेशनल, जितने भी नेशनल है बोस्नियन हर्जेगोविनियन का जो पासपोर्ट होल्डर है, वो पूरे यूरोप में, पूरे शेंजन मेंबर स्टेट्स में विदाउट वीजा ट्रैवल कर सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कम पैसों में इन ममालिक से मूव करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इसको ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। अगर आपको इस सिलसिले में मज़ीद रहनुमाई ज़रूरत हो, आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहते हो, तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मास्सलाम।